आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पेपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेंडन वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हमारी सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। मुझे खुशी है कि करीब 125 साल बाद उनकी कर्मभूमि, चिंतन भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि पर इनकी वापसी हुई है। ये पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा प्राचीन कपिलवस्तु क्षेत्र से 1898 में खुदाई के दौरान मिले थे। ब्रिटिश काल में इनमें से कुछ हिस्से विदेश चले गए थे और करीब 125 से 127 वर्षों तक भारत से बाहर रहे। जुलाई 2025 में सरकार के प्रयासों और गोदरेज समूह के सहयोग से इनकी नीलामी रोककर स्वदेश वापसी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस प्रयास में सहयोग करने वालों का विशेष आभार व्यक्त किया। प्रदर्शनी में 1898 की खुदाई से मिले अवशेषों के साथ साथ 1970 के दशक की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, रत्न और अवशेष पात्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां मानी जाने वाली हड्डियों के टुकड़े, सोने चांदी की वस्तुएं और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन अवशेषों का भारत से बाहर जाना और वापस लौटना गुलामी के काल का बड़ा सबक है। गुलामी केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं होती, वो हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत भगवान बुद्ध की विरासत का केवल संरक्षक नहीं बल्कि जीवंत वाहक है। बौद्ध स्थलों जैसे कि बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया गया। ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। बीते महीनों में इन अवशेषों को थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में प्रदर्शित किया गया, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब भारतीय जनता इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगी। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक एकता का भी संदेश देता है। भगवान बुद्ध का मार्ग पूरी मानवता को जोड़ता है और ये प्रदर्शनी उसकी झलक प्रस्तुत करती है। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं,
भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं।